अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। मेरी नज़र में ग्रीन टी पूरी दुनिया में पाए जाने वाला एक हेल्दी मशरूब है। ठीक है, अगर कोई इसको मिस कर रहा है तो वो अपनी लाइफ में से एक हेल्दी चीज़ को मिस कर रहा है। इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लोग ग्रीन टी को अपना वेट रिड्यूस करने के लिए और अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि मैं कहती हूँ कि इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा हेल्थ से रिलेटेड बेनिफिट्स पाए जाते हैं। तो इसको हर किसी को यूज़ करना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि ग्रीन टी को किस टाइम पे यूज़ करना है, कितनी ग्रीन टी यूज़ करनी चाहिए और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट को हम लोग किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं और उसे हेल्दी बना सकते हैं। और एंड पे आप लोगों के साथ एक रेसिपी भी शेयर करूँगी ग्रीन टी की, और ग्रीन टी कौन सी यूज़ करनी चाहिए। ये मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि ग्रीन टी हम लोग कौन सी यूज़ करें, तो आज की वीडियो में मैं ये सब कुछ बताने वाली हूँ कि किस तरह से उसे हम लोगों ने जो रेसिपी शेयर करूंगी कि उसमें मैं और इंग्रेडिएंट्स डाल के किस तरह से उसे हेल्दी बनाऊंगी कि वो हमारे लिए और भी हेल्थ बेनिफिशियल हो जाएगी। ठीक है, अगर ये लगे वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अब ग्रीन टी जो ब्रेन फंक्शन के लिए, ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें एंटीऑक्सीडेंट जो पाए जाते हैं वो फ्रेशनेस का, और कैफ़ीन, इसकी जो कैफ़ीन है वो हमें हमारी थकावट और हमारी जो फ्रेशनेस है वो हम लोगों को देती है। इसमें जो पाई जाने वाली कैफ़ीन है। अब हम लोगों को अपनी ज़िंदगी के जो मामलात होते हैं, ये पूरे दिन के वर्क होते हैं, जो हमारी बिज़ी रूटीन आप कह लें कि जो घर में औरतें रहती हैं, मैंने घर में भी रह के देखा है, छुट्टी वाले दिन होती हूँ तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। इतनी बिज़ी घर में रहने वाली औरतों की भी लाइफ उतनी ही बिज़ी है और जो वर्किंग वूमेंस हैं उनकी भी लाइफ इतनी ही बिज़ी है। लेकिन हम लोगों पूरे दिन में जो एंड का हमारा टाइम है, हम लोगों ने उसमें अपने ब्रेन फंक्शन को उसी तरह से ही परफॉर्म करवाना होता है जिस तरह से पूरे दिन में। एग्जांपल ले लेंगे, जब मैं ऑफिस में एंटर होती हूँ तो मेरा एनर्जी लेवल यहाँ होता है, और जब मैं ऑफिस से बाहर ऑफ टाइम होता है तो मुझे तब होता है कि मेरा तब भी एनर्जी लेवल पूरा दिन काम करके यहाँ पे आ जाता है। अगर आप लोग ईमानदारी से काम करते हैं तो आपका एनर्जी लेवल यहाँ आएगा और यहाँ आ जाता है। तो मुझे होता है कि मैं ऑफिस से जब फ्री हूँ तो मेरा शाम को फिर से एनर्जी लेवल यहाँ पे आ जाए, ताकि फिर मैं सोने तक जो सा है अपने जो दूसरे अपने चैनल से रिलेटेड काम है, अपने घर से रिलेटेड काम है, जो मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं उन सबको भी उसी तरह से हेल्दी वे में लेके चल सकूँ। तो इसको मैं 5 से 6 बजे के दरमियान इसे मैं यूज़ करती हूँ ग्रीन टी को, जो कि मेरा एनर्जी लेवल दोबारा से उठा के यहाँ पे ले जाती है। और उसमें जो कैफ़ीन पाई जाती है ऑब्वियसली वो हम लोगों को अब हर चीज़ की कुछ ना कुछ कीमत वो पे करनी पड़ती है। तो अब हमें अपने फ्रेशनेस को यहाँ लाने के लिए थोड़ी सी कैफ़ीन पीनी पड़ेगी। ठीक है, वो हमें बियर करना पड़ेगा, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट बताती हूँ कि किस तरह से हम लोगों को बुरा इम्पैक्ट नहीं डालेगी। अब 5 बजे मैं 5 से 6 बजे, तकरीबन 6 बजे तक मैं वो पीती हूँ, और आप लोगों ने भी इसी टाइम में ही इसे यूटिलाइज़ करना है ताकि इसका फ़ायदा ज़्यादा उठा सकें। अब उसके अलावा आ जाता है इसमें जो एक्सेस फैट होती है, जो मुझे कह रही है कि हमारे बेली एरिया में, हिप एरिया में बहुत ज़्यादा फैट है, तो उसको हम किस तरह से ख़त्म करें। ग्रीन टी में जो सा है वो मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के लिए, जो थायराइड के पेशेंट है, फैटी लिवर के पेशेंट है, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट है, उन सब के लिए जो मेटाबॉलिज्म है ना बॉडी का, वो बहुत ज़्यादा मीन रखता है। मेटाबॉलिज्म क्या करता है, हमारे पूरे जिस्म की एक्टिविटी के लिए, हमारे पूरे जिस्म के जो ऑर्गन्स हैं उनको जो काम करवाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो मेटाबॉलिज्म को ये बहुत अच्छा बूस्ट करती है। ग्रीन टी के थ्रू हम लोग अपना मेटाबॉलिज्म अप करेंगे, उसकी वजह से फिर वो जो मेटाबॉलिज्म जब तेज़ होगा तो फिर वो फैट को वो बर्न करेगा। ठीक है, वो आप लोगों के कोई फाके करने से वो फैट वो नहीं होगा कम, और अपनी खुराक को कमी, अगर 1200 कैलोरीज हैं तो आप लोग 500 पे भी आ जाएंगे तो आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा, और स्पेशली जो बेली फैट है वो बर्न नहीं होगा जब तक आपका मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी का नहीं सही होगा। मेटाबॉलिज्म सही रखने के लिए ग्रीन टी आप लोगों ने यूज़ करनी है। उसके बाद आप लोगों का जो कैंसर के पेशेंट हैं, बहुत ज़्यादा मेरे साथ चैनल पे कैंसर के पेशेंट चल रहे हैं, आप लोगों को मैं एक ही वीडियो में सारी चीज़ें वो कवर हो सकती होती। अब ये कैंसर के पेशेंट्स ये ग्रीन टी की तरफ आएँ। ठीक है, जो फ्री रेडिकल्स, जो आज़ाद कह लें कि केमिकल हमारी बॉडी में जो घूम फिर रहे होते हैं, हमारी गलत खुराक खाने की वजह से, हमारा लाइफस्टाइल ना, एक्सरसाइज ना करने की वजह से, हमारे वाइटामिन्स पूरे ना होने की वजह से, उनके अंदर जो फ्री रेडिकल्स जो कह सकते हैं कि आप गंदे मादे जिस्म के अंदर फिर रहे होते हैं, उनको ये कम करने में मदद करती है। इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स मैंने बताया ना पाए जाते हैं, वो उनको रिड्यूस करते हैं, इवन कि उनको ख़त्म करने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कैंसर पेशेंट्स के लिए भी, और फैटी लिवर वालों के लिए भी। वो उनका जो फैट लिवर का है उसको बर्न करने में यूटिलाइज़ करवाती है उसको, ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
उसके बाद जो डायबिटीज़ है, जो शुगर के पेशेंट हैं, टाइप 2 शुगर में क्या होता है, जो इंसुलिन होती है वो पूरी बॉडी में घूम फिर रही होती है, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे यूटिलाइज हमारा खाना हजम कराने के लिए, हमारे सेल की चाबी को खोलने के लिए इंसुलिन आती है, वहाँ वो नहीं पहुँच पाती, उस वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही होती है हमारी बॉडी। यानी कि हम लोग खाना खाते हैं, वो नॉक भी उसको कर रहे होते हैं कि इंसुलिन आए और सेल की चाबी खोले और हमारा जो एनर्जी है हमारे सेल के अंदर जाए, वो नहीं आती है क्योंकि हमारी बॉडी रेजिस्टेंस हो चुकी होती है, वो सुनती ही नहीं है हमारे गलत लाइफस्टाइल, गलत डाइट की वजह से। तो वो ये हमारी सेंसिटिविटी जो सी इंसुलिन की वापस दिलाने में हेल्प करती है ग्रीन टी। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, वो सारे मिलके जो से हैं वो इस पर वर्क करवाते हैं और वो सेंसिटिव हो जाती है हमारी बॉडी इंसुलिन से। यानी कि हमारी डायबिटीज़, एक तरह से कह लें कि डायबिटीज़ इंसुलिन हमारे ब्लड में से कम होना शुरू हो जाती है। इसका रेगुलर यूज़, ये नहीं कि आप लोग 1-2 दिन पी के कहें कि भाई साजिदा ने तो कहा था कि इस तरह से हो जाएगा, आप लोगों ने रेगुलर इसका यूज़, रूटीन में इसका यूज़ करना है। अब उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट हैं उनके लिए जो ट्राइग्लिसराइड उनके बड़े होते हैं, जो बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, एलडीएल जिसे कहते हैं, उन बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल, वो उनको ख़त्म करने में ये हेल्प करती है। और जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल, वो बढ़ाती है ये। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड का कम होना बहुत ज़रूरी है और सारी गेम ही ट्राइग्लिसराइड की होती है हमारे उसमें, जबकि एलडीएल का थोड़ा कम रोल प्ले हो रहा होता है हार्ट के पेशेंट्स में, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में, जबकि ट्राइग्लिसराइड का वो ज़्यादा रोल प्ले हो रहा होता है। तो उनको हम लोगों ने घटाना है और उसको कम करने के लिए ग्रीन टी आप लोगों को वो अपना रोल प्ले करेगी। इसके अलावा जो वेट रिड्यूस करने के लिए पीते हैं या पिएंगे, जो चाह रहे हैं कि हमारा वेट रिड्यूस हो, बिल्कुल वो लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ये बताया मैंने कि मेटाबॉलिज्म तेज़ करके ये, और इसके अलावा जब आप इसे यूज़ करेंगे एनर्जी लेवल आपका बढ़ाएगी और आपको भूख की तरफ, ये थोड़ी थोड़ी देर बाद जो आप लोगों को मैंने कहा कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करेगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या करती है, आप लोगों को दिल में खो पड़ना, थोड़ी थोड़ी दिल घबराना, ना चाहते हुए भी आपका हाथ किसी ना किसी चीज़ पर चला जाता है कि हम खा लें, हमारा दिल घबरा रहा है, तो वो इस चीज़ को ये ख़त्म करेगी। ठीक है, अब वेट रिड्यूस में भी जब ये चीज़ आप लोगों की ख़त्म हो जाएगी, आप लोगों को ये काम कर देगी एक तरह से, आपके अंदर की सेटिस्फेक्शन पूरी करके, न्यूट्रिएंट्स आप लोगों की बॉडी तक पहुंचा के, डाइजेशन भी आप लोगों की बेटर हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों ने वेट रिड्यूस के लिए भी इसका रेगुलर आप लोगों ने यूज़ करना है। अब आप लोगों ने ग्रीन टी पीनी कितनी है, 3 से 4 कप आप लोग पी सकते हैं पूरे दिन में। अब 3 से 4 कप कौन से, छोटे वाले कप की बात कर रही हूँ। और हम लोग आजकल जो ट्रेंड हमारा चला हुआ है, मग, मैं खुद मग यूज़ करती हूँ, तो वो 2 कप के बराबर होगा। तो आप लोग वो 1 मग पी सकते हैं शाम के टाइम। और आप लोगों ने इस तरह नहीं करना, आप लोगों को जब इसकी एनर्जी के लिए ज़रूरत होगी ना, उस टाइम पे यूज़ करना है। अब लोग क्या करते हैं, दोपहर को खाने के बाद जी फ़ौरन ही ग्रीन टी साथ में वो पी रहे हैं वेट रिड्यूस करने के लिए। उस टाइम पे ग्रीन टी की ज़रूरत नहीं है और वो उल्टा साइड इफेक्ट डाल रही है। वो आपके जो खाने के न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं होने देगी, इसके अंदर जो कैफीन पाई जा रही है। ठीक है, कैफीन के मैंने बताया ना, हर चीज़ की कोई कीमत अदा करनी पड़ती है, लेकिन मैं वो कीमत आप लोगों की अदा नहीं करवा रही हूँ कि आप लोगों ने इसे खाने के बाद फ़ौरन बाद नहीं पीना है। आप लोगों ने खाने के 3 घंटे बाद इसको पीना है और उस टाइम पे एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। जो खाना खाया है वो आपको एनर्जी देगा, उसे डाइजेस्ट होने दें, अपना काम करने दें। वो आपको बिल्कुल 3-4 घंटे के लिए आपको फिल रखेगा। दोपहर का खाना जो सा है, रात के खाने के बाद तो इसे पीना ही नहीं है ना, टाइमिंग मैं बताती हूँ। जो दोपहर का खाना आप लोगों ने खाया है वो आपको एनर्जी दे रहा है, तो आप लोगों को ग्रीन टी उसके साथ पीने की ज़रूरत नहीं है। वो आप लोगों को एनर्जी वहाँ से मिल जाएगी। आप लोगों ने 5 से 6 बजे के दरमियान, जब खाना 3 से 4 घंटे डाइजेस्ट हो चुका होगा, उसके न्यूट्रिएंट्स ब्लड में पहुँच चुके होंगे, उस टाइम थोड़ा एनर्जी लेस आप फील कर रहे होंगे, उस टाइम पर आप लोगों ने ग्रीन टी पीनी है ताकि आप लोगों को एनर्जी मिल सके। और उसका फिर साइड इफेक्ट भी नहीं होगा कि जो कैफीन है वो जाके एब्जॉर्प्शन, आयरन की एब्जॉर्प्शन को रोकती है, बी कम्प्लेक्सेस की एब्जॉर्प्शन को रोकती है, जिनके हाथ पाँव सुन्न होते हैं। अगर खाने के साथ वो लोग पिएंगे तो सुने, वो लोग, उन लोगों के मजीद ये इशू बढ़ेगा, जो हाथ पांव सुन्न होते हैं, उसका बी कम्प्लेक्सेस, B12 वगैरह वो नहीं पहुंच पाते हैं उनके जिस्म तक, तो वो खुराक में पहले ही कम ले रहे होते हैं, ऊपर से आप लोग ग्रीन टी ले लेंगे साथ में, तो कैफीन ने उनको नहीं एब्जॉर्ब होने देना। तो आप लोगों ने खाना के 3-4 घंटे बाद इसे यूज़ करना है और विदाउट इसको शुगर यूज़ करना है आप लोगों ने। उसके अलावा इसकी क्वांटिटी की भी बात होगी, इसकी टाइमिंग की बात होगी कि आप लोगों ने इसे इस टाइम पे लेना है 5 से 6 बजे के दरमियान, और इससे भी लेट भी नहीं करना क्योंकि कैफीन नींद को डिस्टर्ब करेगी। ये इसका साइड इफेक्ट है कि ये नींद को ख़राब करती है, तो आप लोगों ने, आपकी नींद भी इससे डिस्टर्ब होएगी। तो इस वजह से आप लोगों ने पहले ही 6 बजे तक पी के अपना काम ख़त्म कर देना है इसका। और रात के खाने के बाद कोई इस तरह का ड्रिंक आप लोगों ने, ये टी हो गई, ब्लैक टी हो गई, ग्रीन टी हो गई, नहीं लेना है आप लोगों ने। इसका टाइम ही 5 से 6 बजे के दरमियान होता है, ये आप लोगों ने ले लेनी है। उसके बाद अब
अब यूज़ कौन सी करनी है? आप लोगों ने जो पैकेट्स में निकली है, स्पेशली आजकल वो निकली हुई है ग्रीन टी जी, इसमें कैफ़ीन नहीं कम पाई जाती है या फिर कैफ़ीन लेस है, यानी कैफ़ीन इसमें से निकाली हुई है, कैफ़ीन नहीं है। जब वो कैफ़ीन निकालते हैं तो उसे धोते हैं वो केमिकल्स वगैरह के साथ, तो उसके दौरान उसके जो कैफ़ीन निकलती है उसके साथ ही जो एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो उसके अच्छे जो उनसे उसमें चीज़ें पाई जा रही हैं, केमिकल्स वगैरह अच्छे जो उसके कंपाउंड्स उसके अंदर पाए जा रहे हैं, वो भी साथ ही निकल जाते हैं। तो वो खाली आप लोगों को पानी पीने का, गर्म पानी पीने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप लोगों ने वो ऐसी कोई एक तो पैसे का ज़िया और ऊपर से उसका फ़ायदा ही नहीं, उल्टा नुकसान होगा आप लोगों को। उसको प्रिजर्वेटिव उसमें डाले होंगे। आप लोगों ने ऐसी कोई ग्रीन टी नहीं लेनी है और ना ही आप लोगों ने पैकेट्स वाली लेनी है। नेचर की तरफ आए आप लोग। खुली ग्रीन टी पंसारी से जो सा है वहाँ से आप लोग खुली ग्रीन टी उसे कहेंगे आप लोग देंगे, तो वो सब्ज़ उसके पत्तों वाली वो जो उनसी सूखे हुए पत्ते होंगे सब्ज़, वो वहाँ से आप लोगों ने परचेज़ करनी है और उसे आप लोगों ने यूज़ करना है। ठीक है, ये बात होगी। और क्वांटिटी भी आप लोगों ने एक मग जो सा है वो अगर कम पे जिनका है, जैसे मैं सेटिस्फाई पूरा मग पी के होती हूँ, मुझे एक्टिव रहना होता है, तो मैं और उसकी क्वांटिटी पे भी है ना कि आप लोग उसकी क्वांटिटी कम डाल लें। 2 मग पानी ही, 1 मग आप लोग बड़े वाला कर लें, लेकिन उसकी क्वांटिटी आप लोग ज़्यादा ना यूज़ करें। वो फिर ज़्यादा जितनी डालेंगे उतनी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, उतनी कैफीन उसमें ज़्यादा होगी। तो वो नॉर्मल सी आप लोगों ने उसमें डाल के उसको यूटिलाइज़ करना है। तो इस तरह से आप लोगों ने अपनी लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट करवाना है। अब चलें आप लोगों के साथ मैं रेसिपी शेयर करती हूँ जो उसको मज़ीद हेल्दी बना देगी। आप लोगों ने इसे उसके हल्की आंच पे इसे पकाना है, बिल्कुल हल्की आंच पे, क्योंकि तेज़ आंच पे इसके जो से फाइटोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स सारे इसके ख़त्म हो जाएंगे। तो हल्की आंच पे इसको पकाना है और ढक के पकाना है। तो मैंने 1 मग ये पीना है, तो मैंने इसको 1.25 मग या 1.5 मग आप लोगों ने पानी डाल लेना है इसमें। ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब खुली जो सी ग्रीन टी है वो आप लोगों ने लेनी है। ठीक है, ये मैंने थोड़ी सौंफ भी इसमें ऐड की हुई है। ये इसमें सौंफ भी है, ये आपका कलर इसलिए नज़र आ रहा है, अदरवाइज ये ग्रीन टी खुले वाली पंसारी वाली ग्रीन टी है। ठीक है, आप लोगों ने ये 1 स्पून इसमें, ये छोटा चम्मच, ठीक है, ये 1 स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ। और साथ में ये इतना सा अदरक का पीस है। ये इतना अदरक, जिनको ब्लोटिंग होती है, गैस होती है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी है। ठीक है, उनके गैस के, ब्लोटिंग के, कॉन्स्टिपेशन, बवासीर, ये सब इश्यूज खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इतना सा पीस मैंने इसमें ये डाल रही हूँ इसका। अब इसमें मैं इलायची डाल दूंगी खोल के। ठीक है, पूरी 1 इलायची 1 कप के लिए, ताकि इसकी जो थोड़ी गर्म तासीर भी वगैरह भी जो होती है वो भी इनकी ख़त्म हो जाए। जो अदरक मैं डाल रही हूँ वो डाल दी है। उसके अलावा इसमें सौंफ, ठीक है, सौंफ भी ब्लोटिंग वगैरह के लिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जो सब मुझसे पूछ रही होती है कि हम लोग सौंफ का पानी मॉर्निंग में पी लिया करें। आप लोग जो चीज़ जिस टाइम पे यूज़ करनी है, सही टाइम पे यूज़ करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। मॉर्निंग में इसे नहीं पीना, वो फास्ट में आप लोगों का लेके चल रही होती हूँ। सौंफ का पानी पीने से, अदरक का पानी पीने से वो फास्ट टूट जाएगा। तो मॉर्निंग में इसे नहीं यूज़ करना। इसे आप लोगों ने दोपहर के खाने के 3 से 4 घंटे के बाद यूज़ करना है। अब ये 1 ही चम्मच मैंने वो डाली है और 1 ही चम्मच इसमें सौंफ मैं डाल रही हूँ। ठीक है, अब इसको होने दे देना है ढक्कन ऊपर और हल्की आंच पे इसे पकने देना है, बिल्कुल लाइट आंच पे। ठीक है, अब जब तक ये और इसे मैं बिल्कुल हल्की आंच पे करके 10 मिनट इसे कुक होने देती हूँ। ऊपर से कवर किया होता है, इसके न्यूट्रिएंट्स कहीं नहीं जाते और हल्की स्टीम पे जब आप चीज़ पकाते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स नहीं ज़ाया होंगे। तो अब थोड़ी देर बाद मिलते हैं जब ये कुक हो जाती है। अब ये कुक हो चुकी है, इसको जो सा है इसमें कोई मैंने गुड़ नहीं यूज़ किया। अब मैसेज कर रही होती है हम गुड़ यूज़ कर लें। आप लोग नेचुरल टेस्ट लेना सीखें। ठीक है ना, गुड़ को अगर यूज़ करना है तो आप लोग इसके साथ जो स्नैकिंग करनी है, आप लोग वो बेसन का, कोकोनट ऑयल, मक्खन अगर अवेलेबल है तो वो उन दोनों चीज़ों में से कुछ भी डाल के आप लोग क्वांटिटी कम डाल के गुड़ की आप लोग वो अपना स्नैक इसके साथ कर सकते हैं। आपको 3 से 4 घंटे तक वो फिल रखेगा। थोड़ी सी क्वांटिटी उसकी लेनी है। ठीक है, बेसन में प्रोटीन भी होता है, वो इंसुलिन स्पाइक भी नहीं देगा। उसमें कोकोनट ऑयल भी डाला होगा, मक्खन डाला होगा या देसी घी डाल के बनाएंगे तो वो स्पाइक नहीं होने देगा। और गुड़ को बहुत कम क्वांटिटी में डालना है और छोटा पीस आपने इतना सा लेंगे ना, 4 घंटे आप लोगों के कहीं नहीं है। ठीक है, आप लोगों को भूख नहीं फील होगी, एनर्जी लेवल आपका होएगा उससे। तो गुड़ वगैरह इसमें चीनी वगैरह आप लोगों ने नहीं लेनी है। ठीक है, इस तरह से
वो नहीं डालें बगैर इसके वो। और जिनको नहीं है ज़रूरत, जो यानी कि जिनको लगता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग स्नैकिंग करें। स्नैकिंग जिस तरह मैं ऑफिस में काम कर रही होती हूँ, मेरे 7 बजे तक ऑफिस का टाइम 7 साढ़े 7 बज जाते हैं, तो मुझे उस टाइम पे होता है कि एनर्जी लेवल भी मुझे ठीक रखना होता है अपना काम करने के लिए। मैं फिर छोटा सा पीस अपना साथ लेके जाती हूँ, तो वो फिर मैं ग्रीन टी के साथ लेती हूँ। अगर आप लोग घर में रहती हैं, आप लोगों को नहीं फील हो रहा है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग ना लें, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, ये अपनी अपनी उस पर एनर्जी लेवल पे है ना, किसने कितना एनर्जी लेवल रखना है। अब ये देखें, ठीक है, इसका कलर, अब ये कैमरा उस तरह से है, ये इसका कलर भी निकल आया ग्रीनिश सा। ये आप लोग इसको आप पिएंगे और आप एनर्जेटिक भी इसको फील करेंगे, और आपकी कॉन्स्टिपेशन और जो स्ट्रेस लेवल को भी ये कम करेगी, रात की स्लीप के लिए आपको रेडी करेगी, अच्छी स्लीप के लिए। यानी कि इसके जो साइड इफेक्ट कैफीन की वजह से जो चाय पीने के वो सारी चीज़ों के हो रहे होते हैं वो, और इसको क्वांटिटी पे मैटर कर रहा है। मैंने 1 छोटा चम्मच वो यूज़ करवाया है इसमें, ठीक है। और ये आपको स्ट्रेस आपका कम करके आपकी स्लीप को अच्छे की तरफ लेके जाएगी। तो ये आप सब लोग जिनको थायराइड, फैटी लिवर और ये फैट लॉस नहीं भी हैं, जो नॉर्मल है, हेल्दी हैं, वो लोग भी इसे एंजॉय करके मजीद हेल्दी अपनी लाइफ को बना सकते हैं। प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को ज़रूरत है इसकी। अल्लाह हाफ़िज़।